हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ ऐसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स के बारे में जिन्होंने साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को आज भी परेशान कर रखा है। वैसे तो आपने बहुत सारे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में सुन रखा होगा जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जैसे मिसाल के तौर पर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो इजिप्ट में वाक़या है। लेकिन जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। नानमा डॉल। अगर हम नानमा डॉल की कंस्ट्रक्शन साइट को देखें तो हमारा दिमाग चकरा कर रह जाता है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को आखिर कैसे और क्यों बनाया गया था। 25 करोड़ बेसॉल्ट जमा करके ये आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि बेसॉल्ट क्या है। आतिशफिशा पहाड़ से निकलने वाला लावा जब ठंडा हो जाता है तो उसे बेसॉल्ट कहा जाता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि नानमा डॉल के आसपास कोई भी आतिशफिशा पहाड़ नहीं मिला है। तो आखिर इन बेसॉल्ट्स को कहां से लाया गया था? पैसिफिक ओशन जनवरी 1836 में इसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। ये जगह ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में 4000 किलोमीटर दूर है। इनको बनाने के लिए जिन बेसॉल्ट्स का इस्तेमाल किया गया था उनमें कुछ का वजन तो 50 टन तक है। माना जाता है कि इस शहर में 1628 से पहले सॉर्लर डायनेस्टी से ताल्लुक रखने वाले 25,000 लोग रहते थे और उन्हीं लोगों ने इन्हें बनाया था। ये वाकई में इंजीनियरिंग की दुनिया में बेमिसाल स्ट्रक्चर है। टियोटीहुआकन। मेक्सिको सिटी से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर वाक़या टियोटीहुआकन शहर अपने सदियों पुराने मिस्टीरियस स्ट्रक्चर की वजह से जाना जाता है। इस शहर में पिरामिड्स के खंडर मौजूद हैं जिनमें बहुत सारे पिरामिड्स मौजूद हैं। इन्हें 14वीं सदी में डिस्कवर किया गया था। इस शहर की तलाश एज़टेक एम्पायर ने की थी और उन्होंने ही इसे टियोटीहुआकन नाम दिया था। इस तलाश से पहले इसे कोई नहीं जानता था। एज़टेक डायनेस्टी के लोगों को लगता है कि ये शहर जादुई तरीके से नमूदार हुआ है, क्योंकि मेक्सिको में बहुत पुरानी रिटन हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन इस जगह का जिक्र उस हिस्ट्री में कहीं भी मौजूद नहीं है। कोई नहीं जानता कि इस शहर को किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया और यहाँ कौन लोग रहते थे और वो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। इसलिए ये जगह आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। पुमा पुंकू। साउथ अमेरिका के बोलीविया में मौजूद पुमा पुंकू के खंडार बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। यहाँ बहुत सारे पत्थर पाए गए हैं जो आज के पाए गए पत्थरों में सबसे बड़े हैं और सबसे अलग हैं और जिनका वजन 100 टन से भी ज्यादा है। इन पत्थरों के ऊपर बनाए गए डिजाइन की कटिंग को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये हाथों से बनाई गई कारीगरी है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का तो ये भी मानना है कि ये जगह 2000 साल पुरानी है। इस जगह का पुमा पुंकू नाम यहाँ के उन लोगों ने रखा था जो 800 सालों से रह रहे हैं। इनके वाओ-इजाद के मुताबिक जब स्पेनिश लोग यहाँ पहली बार आए थे तब उन्होंने यहाँ के लोगों से पूछा कि ये पत्थरों की इमारत आपने कैसी बनाई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हमने नहीं बनाई, ये कुदरती तरीके से एक ही रात में बनी है। यहाँ एच-नुमा पत्थर भी पाए गए जिन्हें अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो एक मजबूत दीवार बन जाती है। इनमें कुछ पत्थरों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन पर ऐसे डिजाइन बनाए गए हैं जिनको देखकर लगता है कि ये किसी मशीनरी के बगैर नामुमकिन है, जैसे उनके लिए ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। इन सभी कंस्ट्रक्शन को देखकर हमारे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, क्या उन लोगों के पास हमारे से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी या फिर उन्होंने सिर्फ पत्थरों से बने टूल्स की मदद से ही हैरत अंगेज स्ट्रक्चर तैयार कर दिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि उनके पास कोई तो एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो उनके साथ ही खत्म हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।